जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथो जप मैना प्रेम परिपूर्ण दियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हूँ, क्षमे हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु दे हूँ। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाए गवने भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देहूँ न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीने कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधी ने सपने हूँ सुखु नाही। बे अति प्रेम विकल मैं तारी, धीरजु किन्ह कु समय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारी ने मिली भेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। जनी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहूँ दई। फिरी फिरी फिलोकती मातु तन तब सुखी सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन वर्षी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती माता जी से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें यथा योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुंचा वन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी विदा। किन्हें वृक्ष केतु तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृक्ष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सरस लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्हें हिमवाना। पर्वतराय हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पार्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुरत सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। तब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। कहें विविध विधि भोग विलासा, गन्हे समेत बसी कैलाशा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊं, यही विधि विपुल काल चली गयूं। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीठ मानु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम।
भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मेरे हनुमान की जय। बजरंगबली की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।